2 महीने में 2 मंथ में 1% की स्टिकिंग हुई है, लेकिन 10 दिन में 0.5% की स्टिकिंग हुई है। तो ये भी अंतर आया, यहाँ बदलाव आया है, इसे आप देख सकते हैं। बाकी बर्निंग का ये एड्रेस है, और जिस बर्निंग के एड्रेस पे 0.1% बर्निंग हुई है आगे कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले, 8 दिन पहले यहाँ पर 0.1% की बर्निंग भी हुई है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन वाली है, जानने वाली चीजें हैं, जिसे आप जिसको बोलते हैं कि टोकोनॉमी क्या है। तो टोकोनॉमी में जो चीजें मेंशन होती हैं कॉइन के, वो चीजों के ऊपर कॉइन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सारा चीज सब कुछ A to Z क्लियर क्लियर दिख जाएगा। जो मैंने आपको दिखाया, इसको देखने के लिए क्या करना है, इसको देखने के लिए सिंपल सा सर्च करना, आप सर्च करना BSC स्कैन और क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले से MIT पड़ा था, यहाँ पे MIT डाल के सर्च कर लेते हैं, MMIT डालते हैं, और नीचे जब तक ना आ जाए, नीचे आ जाता है तो इसको क्लिक कर देते हैं, तो ये खुल जाता है जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था। ओपन करके तो अपना मिशन क्या है, अपना मिशन यहाँ से 2 प्रकार से है। पहला, इस होल्डर्स की संख्या 1 लाख होल्डर तक पहुंचाना, पहला मिशन है होल्डर्स की संख्या 1 लाख होल्डर्स तक पहुंचाना। और दूसरा मिशन है सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है यहाँ पे ये कम करके, लगभग ये सर्कुलेटिंग सप्लाई इस टाइम पे जो शो हो रही है वो 9% के आसपास हो रही है। इस सर्कुलेटिंग सप्लाई को यहाँ पर कम करके 3% तक रख छोड़ना, बाकी की सर्कुलेटिंग सप्लाई को स्टेक कर देना, मतलब कि मैक्सिमम 3%, या फिर जिस तरीके का कम्युनिटी दम दिखा रही है उस तरीके से लगता है यहाँ 1% रह जाएगा, तो 1% सर्कुलेटिंग सप्लाई है। यहाँ 47 लाख को 4,71,000 तक रख छोड़ना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बाकी का सबका सब स्टेक हो जाना चाहिए। ये टारगेट होने से क्या फायदा होगा, ये टारगेट होने से वो फायदा होगा जो जिसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, आपका $1,000 $1,00,000 बन सकता है। चाहे वो $1,000 आप कमा के बना लीजिए, चाहे वो $1,000 आप बाई करके स्टेक कर दीजिए, वो 1,000 1,00,000 बन सकता है। उसके लिए 2 मिशन, मिशन 1 होल्डर्स की संख्या 1 लाख तक पहुंचाना, और दूसरा सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो $47 लाख दिखा रहा है, ये 1%, मतलब टोटल सप्लाई का ये 9% है, लगभग टोटल सप्लाई का 1%, $5 लाख जिस दिन दिखाएगा उस दिन ये आपको मिलेगा ATH पर। तो खैर उतने ही परसेंट का ग्रोथ इसमें दिखाएगा जितना परसेंट ग्रो करेगा। हम 0.1 से कैलकुलेट करके लेके चलते हैं। जब 0.1 था तो 20 लाख था। 0.1 के अकॉर्डिंग जितना भी ग्रोथ करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई को लेके चलेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या है स्टेक रिवार्ड, क्या प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर चलते हैं, स्टेक रिवार्ड को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं और भी मुद्दों पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीबॉडी, कोई भी एक लोग सर जी सर। बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, अभी शेयर हो गया सर। थैंक यू सर। पीपीटी डिस्प्ले कर गया सर। तो ठीक है सर, सभी लोगों को मैं बोलूंगा ध्यान से देखिए वो प्लान, जो प्लान आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लान जिंदगी बदलेगा। इस कॉइन, इस टोकन ने ऑलरेडी लोगों की जिंदगी को बदला है। हजार हजार डॉलर लोगों का 10, 20, 25, 50 और $80,000 तक बनाया है ये टोकन। और उस टोकन का नाम MMIT है, जिसकी स्टेकिंग की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। स्टेकिंग की चर्चा क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जितना ही ज्यादा प्रॉफिट देता है उतना नुकसान भी यहाँ से होता है। तो कम से कम लॉस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए, वो प्लान यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसको स्टेकिंग नाम दिया जाता है। तो MMIT इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। MMIT दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है। अब दूसरे स्लाइड में देखेंगे व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी इज डिजिटल मनी दैट डज नॉट रिक्वायर ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इज वेरीफाइड ट्रांजैक्शन एंड कैन बी यूज द पर्पस और एज एन इन्वेस्टमेंट। तो बाकी क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको जानने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर डालें क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो वहां आपको लाखों वीडियो मिल जाएगा और अलग अलग प्रकार से रोज डेली सीखेंगे ये। और हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क, कैसे करता है, ये चीज को भी आप
यूट्यूब से जाके सीख सकते हैं, यूट्यूब पे इसका वीडियो है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो वर्क करता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर वर्क करता है, और जितना ज्यादा डिमांड इसकी बढ़ती है, सप्लाई इसकी घटती है, उसकी हिसाब से ये लोगों को इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रॉफिट देता है। तो डिमांड की जब बात करते हैं तो डिमांड बढ़ाने के कई ऑप्शन है, जैसे कि इसकी मार्केटिंग करके डिमांड बढ़ाई जाती है। दूसरा जो है डेवलपमेंट करके डिमांड बढ़ाई जाती है। क्रिप्टो के ऊपर तमाम प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, जिन प्रोजेक्ट की लोगों को जरूरत होती है, उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए, वो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए उस कॉइन की जरूरत पड़ती है, जिस कॉइन का प्रोजेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है। बात आती है सप्लाई की, तो जब भी कॉइन बनता है तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, पहला। दूसरा, सप्लाई को भी मार्केट से कम किया जाता है बर्निंग करके। तीसरा, सप्लाई को मार्केट से कम किया जाता है स्टेकिंग करके। सप्लाई को भी खत्म करते हैं डेवलपमेंट करके। डेवलपमेंट में सप्लाई यूज होती है, मतलब कि वो कॉइन यूज होता है कोई भी फंडामेंटल, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में कॉइन के। तो इस तरीके से टोटल टोटल फंडा डिमांड और सप्लाई का है। जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, सप्लाई घटेगी, उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा कॉइन का। जैसे ये प्रोडक्ट में भी लागू होता है, जमीन में भी लागू होता है। पूरी दुनिया में जमीन की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पूरी दुनिया में जमीन लिमिटेड है, उसकी डिमांड लोगों की आए दिन बढ़ती जा रही है। तो लिमिटेड होने की वजह से सप्लाई, डिमांड बढ़ने की वजह से वैल्यू इसकी बढ़ रही है। सेम क्रिप्टो करेंसी में भी यही फंडा काम करता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो 10 से 15% कॉइन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। बर्निंग के ऊपर बात करें तो 25 से 30% कॉइन बर्निंग के ऊपर काम करते हैं। लेकिन यदि बात करें स्टिकिंग के ऊपर, तो जितने भी कॉइन आते हैं, जिनकी लाइफ है, जो मार्केट में टिकते हैं, रुकते हैं, लोगों को प्रॉफिट देते हैं, उन कॉइनों में स्टेकिंग होता है। और वो सभी कॉइनों में स्टेकिंग होता है, चाहे उसमें फंडामेंटल हो या नहीं हो, डेवलपमेंट हो या नहीं हो, बर्निंग हो या नहीं हो, लेकिन स्टेकिंग जरूर होती है। तो स्टेकिंग बहुत ही सॉलिड फंडा है किसी भी कॉइन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जिससे मार्केट से कॉइन की सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती है, और जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ती है। कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी है जिनके बारे में हम चर्चा करें। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इसलिए, क्रिप्टो करेंसी में हाई प्रॉफिट लेने का चांस होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने का चांस होता है, इतना प्रॉफिट बनाने का चांस होता है जितना प्रॉफिट कहीं और से नहीं बन सकता। तो जिसमें पहली कॉइन आती है बिटकॉइन, जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी। बिटकॉइन $0.1 की स्टार्ट हुई थी 2009 में, और लास्ट इसने जो रिटर्न दिया वो 7,32,511% का रिटर्न दिया 15 सालों में। और पीक इसका जो रहा वो $68,788 का रहा। अभी करंट टाइम में 43,000 के आसपास चल रही है, पिछले 15-20 दिनों से $43,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है, वो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि बिटकॉइन से 7,32,511% रिटर्न मिला, लगभग 7,325 गुने का रिटर्न मिला। लेकिन ये 7,325 गुने का रिटर्न, 7,325 गुने का रिटर्न बिटकॉइन से ही मिल पाया लोगों को। इतना बड़ा रिटर्न इतने कम समय में कहीं और से नहीं मिल सकता, यानी क्रिप्टो करेंसी से मिला। दूसरा, 15 साल में मिला, तो ये एक साल में नहीं मिला। ध्यान देने वाली बात है, ये रिटर्न 2 गुने का नहीं है, ये रिटर्न 5 गुने का नहीं है, ये रिटर्न 10 गुने का नहीं है, ये रिटर्न है 7,325 गुने का। तो ये रिटर्न एक साल का भी नहीं, ये रिटर्न 2 साल का नहीं है, ये रिटर्न 3 साल का नहीं है, ये रिटर्न 15 साल का है। तो मैं आपको ये दोनों पॉइंट से ये बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्यों और कितने समय के लिए। क्रिप्टो करेंसी 10, 20, 50, 100, 1000 गुने के लिए, और कितने समय के लिए, 10, 15, 5, 10, 15 साल के लिए। ये मुद्दा यहाँ से क्लियर होता है, और मुझे लगता है कि आपको भी ये क्लियर हो रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्यों और कितने दिन के लिए। तो इथेरियम दूसरे नंबर पे आता है, और इथेरियम 0.31 से स्टार्ट हुआ था अगस्त 2014 में, और 6,33,445% का इसने रिटर्न दिया ओवर 10 ईयर, 10 साल में। पीक इसका रहा $4891, और अभी ये समय $2,200-300 के आसपास का चल रहा है। तो आप यहाँ पर दूसरा कॉइन इथेरियम की भी बात कर रहे हैं, तो 2014 में स्टार्ट हुआ, 10 साल में 6,334 गुने का रिटर्न दिया। 6,034 गुने का रिटर्न 10 साल में। तो यदि इसके एक साल में जाएंगे, 2 साल में जाएंगे, तो अभी लोग 10-20%, 50% लॉस में होंगे। पिछले 2 साल में जाएंगे ना, तो $4800 का पहुंचा था, और आज के डेट में $2,200 का, 50% लोगों का नुकसान हुआ है, लॉस में है लोग। लेकिन पिछले एक साल में जाएंगे तो 25% लोग लॉस में होंगे, लेकिन पिछले 10 साल में जाएंगे तो 6,334 गुने प्रॉफिट में है।
तो बस आप इन 2 पॉइंटों से समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी कितने साल, कितने दिन और कितने प्रॉफिट के लिए। तीसरा बीएनबी आता है, $0.1 का स्टार्ट हुआ था 2017 जुलाई में और 7 साल इसको हो गया है। $690 इसका हाई था, $230, 250, 60 आज के डेट में चल रहा है। 7 साल की जर्नी में 2,21,609% यानी कि 2,216 गुने का रिटर्न दिया। तो 7 साल में 2,000 गुना, 2,216 गुना 7 साल में। तो आप ये पॉइंट से समझ सकते हैं। डोज कॉइन लॉन्च हुआ था 0.3 टाइम्स 029 10 मई 2021 में ये था और इसका पीक गया था 0.073, यानी कि इसने जो रिटर्न पिछले 3 साल में दिया वो 25,783%। 3 साल का रिटर्न इसका जो है वो है 257 गुना, 257 इन टाइम। शिबा कॉइन जो सबसे ज्यादा चर्चित है और मीम कॉइन है, और जब हम एमएमआईटी की बात करें तो एमएमआईटी भी मीम कॉइन है, तो मीम कॉइन से मीम कॉइन की तुलना करेंगे। लॉन्च हुआ था 8 टाइम $01 में अगस्त 2020 में। पीक इसका रहा 4 टाइम 08। इस टाइम पे चल रहा है 5 टाइम 09, 10 के आसपास चल रहा है। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल में शिबा ने 81,32,000% का रिटर्न दिया। अगर हम गुने की बात करें तो 81,320 गुने का रिटर्न शिबा ने दिया 4 साल में। तो सर, जहां तक आप लोग क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में एक ही चीज समझने वाली जो मैं जानता हूं, यहाँ लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं, बट प्रॉफिट कितने दिन में बनता है? प्रॉफिट के लिए आप पे समय देना पड़ता है। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। लेकिन आप क्या बाई करके, होल्ड करके ज्यादा समय तक रख सकते हैं? क्योंकि पिछले 1 साल में यदि कोई सी भी कॉइन को देखें, शिबा की बात कर लें, तो पिछले 1 साल में जिन लोगों ने शिबा खरीदा है उनका पैसा 10 गुना ज्यादा नीचे है, 10 गुना ज्यादा लॉस में है वो लोग, 10 गुना ज्यादा कम है। लेकिन शिबा को 2 साल पहले जिन लोगों ने खरीदा होगा वो यहाँ से 2, 4, 5 गुने प्रॉफिट में होंगे। शिबा को 3 साल पहले जो लोग खरीदे होंगे वो यहाँ से शिबा से 100-200 गुने प्रॉफिट में होंगे। और शिबा कॉइन में 4 साल पहले जो लोग एंट्री मारे थे वो लोग 81,320 गुने प्रॉफिट में है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉइन कितने प्रॉफिट के लिए और कितने दिन के लिए, ये 2 माइंडसेट करके आएंगे कि कॉइन 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं, 1 गुने, 2 गुने के लिए नहीं। कॉइन कम से कम 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और कम से कम 10, 20, 50, 100, 1000 गुने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं एमएमआईटी की। एमएमआईटी की क्यों बात करेंगे? क्योंकि एमएमआईटी भी पिछले 1 साल में 8800% का रिटर्न दिया, यानी 88 गुने का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को एमआईटी दे चुका है। 1 साल में हाईएस्ट इसका जो रहा है 4800% रहा है। तो किसी भी कॉइन के बढ़ने के पीछे जो मेन मैकेनिज्म काम करता है वो करता है स्टेकिंग। इसलिए सारे कॉइन जिनकी चर्चा मैंने किया, जो और भी है मार्केट में, उन सभी के पीछे स्टेकिंग काम करता है। बिटकॉइन 4 से 7% एनुअल रिटर्न देता है, बीएनबी 2 से 7%, इथेरियम 5 से 8% और शिबा 9 से 15% एनुअल रिटर्न देता है। लेकिन एमएमआईटी का एनुअल रिटर्न आपको मिलेगा 55% एपीआर। एमएमआईटी के साथ अगर आप स्टेकिंग में जाते हैं, जिसका परिचय ये रहा कि 1 साल में 8800% का रिटर्न दिया है, 55% एपीआर आपको मिलेगा साल में, आपको एमआईटी बनाने को मिलेगा। एमआईटी एक मीम टोकन है, लेकिन मीम होने के साथ साथ एमआईटी का खुद का इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम में पहला इकोसिस्टम इसका खुद का ब्लॉकचेन, मैंगो ब्लॉकचेन। दूसरा है वेब3 डोमेन, इसका खुद का डोमेन है वेब3 डोमेन .mmit। जैसे बीएनबी का वेब3 डोमेन है .bnb, इथेरियम का वेब3 डोमेन है .eth, एआरबी का वेब3 डोमेन है .arb। ऐसे एमएमआईटी का भी वेब3 डोमेन है .mmit, जिसपे 40,000 से ज्यादा डोमेन बुक हो चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में। नेक्स्ट मैंगो वैलेट, इसका खुद का वैलेट है। और डिसेंट्रलाइज स्वैप एक्सचेंज मैंगो स्वैप, इसका खुद का स्वैप है। बाकी हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी से आपको बाई करके होल्ड करना होता है या फिर स्टेक करना होता है। तो होल्डिंग के बारे में जितना मैं जानता हूं उतना ये जानता हूं कि आज तक कोई भी ज्यादा प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं कर पाया है। लोग थोड़े से
लॉस में जाते ही सेल कर देते हैं या थोड़े से प्रॉफिट में जाते ही सेल कर देते हैं। और होल्डिंग के बारे में एक चीज बहुत ही फेमस है, वो ये है कि लोग लॉस तो बर्दाश्त करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बर्दाश्त करते हैं। यानी नुकसान में होते हुए लोग रोके रहते हैं, कॉइन को होल्ड किए रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं 10-20%, 50%, वैसे ही लोग सेल कर देते हैं और बड़े प्रॉफिट से वंचित रह जाते हैं। तो आप बड़ा प्रॉफिट क्रिप्टो में बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है, जहां पर आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़नी है, जहां पर आपकी नींद चैन नहीं खोना है, नींद नहीं खोना है, टेंशन में नहीं होना है, जहां पर निश्चिंत होके आप क्रिप्टो को बाई करिए, स्टेक करिए और वहां से आपको होल्डिंग का भी लाभ मिलेगा और साथ में आपको ट्रेडिंग का भी लाभ मिलेगा। यानी कि जितना भी कॉइन आपने स्टेक किया होगा वो कॉइन की संख्या भी आपकी बढ़ जाएगी और ज्यादा समय तक आप कॉइन में रहेंगे भी, जिसकी वजह से जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो आप उसे सेल करके अच्छा कुछ अर्न कर सकते हैं। और जब आपको प्रॉफिट ना हो तो आप इसे होल्ड करके और भी कॉइन बना सकते हैं, और जो कि 15% रिवार्ड के रूप में मिलना है। तो जो बर्निंग होनी है वो बाई एंड बर्निंग होनी है, यानी कि बाई होगा और बर्न होगा, बाई होगा बर्न होगा। तो इस तरीके से दो वजह होगी इसका रेट ऊपर जाने में। पहली वजह होगी स्टेक एंड बाई एंड स्टेक, इसकी वजह से ऊपर जाएगा, और दूसरा फिर होगा बाई एंड बर्न, यानी बाई होगा और बर्न होगा, इसकी वजह से ऊपर जाएगा। ये दो कारण है एमआईटी को ऊपर जाने में। एमआईटी आपको कहाँ मिलेगा? एमआईटी आपको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मिला के लगभग 15 से 20 एक्सचेंजों पर लिस्ट है। जैसे इंडियन क्वाइन बीएक्स पर आपको मिलेगा, जहां पर आप आईएनआर से ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल एमएक्सी ग्लोबल पर मिलेगा, और बहुत जल्दी आपको ये बिटगेट पर मिलने वाला है, यानी कि जनवरी मंथ में आपको ये बिटगेट पर मिल जाएगा, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि टॉप 10 में आता है, एमएक्सी जो कि टॉप 10 में आता है। तो ऐसे धीरे धीरे आप एमएमआईटी चला है बाइनेंस तक जाने की रास्ते पर, यानी कि बाइनेंस तक एमआईटी 2024 में बाइनेंस तक चला जाएगा, जिसके लिए ये अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, और जनवरी से आपको इसका कदम देखने को भी मिल जाएगा। जनवरी से आप एमआईटी को ऊपर बाइनेंस की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। डिसेंट्रलाइज वैलेट बाइनेंस वेब3 वैलेट में भी आपको मिल जाएगा, ओकेएक्स में भी मिल जाएगा, 1inch काइबर स्वैप, पैनकेक स्वैप। डिसेंट्रलाइज के जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे प्लेटफॉर्म पे आपको एमआईटी मिल जाएगा, और सेंट्रलाइज के जो आपको सामने दिख रहा है उन सभी एक्सचेंजों पर आपको मिलेगा एमआईटी। वहां से बाई करें और ग्लोबल स्टेक पे जाके स्टेक करें। वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएमआईटी। एमएमआईटी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है, और ये डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है कि हियर इज दिस प्लेटफॉर्म यू कैन अर्न एमएमआईटी एवरी सेकंड। इट फुल्ली डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। और अभी तक जो भी आपने देखा, जिन भी कॉइन के बारे में देखा, वो सब सेंट्रलाइज पे आपको मिलेंगे, लेकिन एमएमआईटी आपको डिसेंट्रलाइज पे मिलेगा। डिसेंट्रलाइज पे फायदा क्या होता है? कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, और एक एक ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, कितनी स्टेकिंग हो रही है, कितने लोग क्लेम ले रहे हैं, एक एक चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। यानी आपकी नजरों के सामने हर एक ट्रांजेक्शन होगा, और आप और ब्लॉकचेन के सिवाय, आप और कॉन्ट्रैक्ट के सिवाय बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता। एमआईटी का तो कुछ और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन एमआईटी वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है विद लाइव इकोसिस्टम, अपने खुद के लाइव इकोसिस्टम के साथ। इट हैज एक्सपीरियंस एंड 8800% सर्च इन पास्ट, कुछ पीछे कुछ महीनों में इसने 8800% का रिटर्न दिया। पार्टिसिपेटेड इन 5 वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो इवेंट में शामिल रहा एंड रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022। क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू का अवार्ड भी इसने अचीव किया, और 5 ऑफलाइन इवेंट में शामिल रहा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा स्लाइड में। क्रिप्टो स्टेकिंग फॉर एमएमआईटी, वेलकम टू आवर स्टेकिंग प्रोग्राम वेयर यू कैन अर्न अट्रैक्टिव रिवार्ड बाय स्टेकिंग योर क्रिप्टो करेंसी। We offer you a variety of staking plan with different daily percentage rate। अलग अलग परसेंटेज रेट में अलग अलग मंथ में हम आपको ऑफर करते हैं स्टेकिंग रिवार्ड। ड्यूरेशन सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि स्टेक रिवार्ड शुरू हुआ था अक्टूबर मंथ में, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इसका पहला फेज था, जहां पर 0.15 ऑफर किया गया था, और बहुत से लोगों ने भाग लिया इस 0.15 में, और वो भाग लेके 0.15 में जिन लोगों ने भाग लिया था, आज उनका जो स्टेक रिवार्ड का परसेंटेज आ रहा है वो परसेंटेज आ रहा है 12 से 15% मंथ का। जिन लोगों ने 4.5% में भाग लिया था, यानी मंथ का 4.5% था जिनका, उनका आज मंथ का 4 to 5% पहुंच चुका है,
सॉरी मंथ का डेली का 0.4 to 5% पहुंच चुका है, यानी मंथ का जो 4.5% था 4.5 था, आज की डेट में 2 महीना पहले जिन्होंने शुरुआत किया था उनका पहुंच चुका है लगभग मंथ का 12 से 15%। तो आप समझ सकते हैं कि ये अक्टूबर मंथ का है और 300 दिन मिनिमम के लिए स्टेक है, मैक्सिमम 1400 दिन के लिए 2% टोटल सप्लाई। और अब इसके बाद नवंबर मंथ में 15 नवंबर से 15 दिसंबर 0.12% यानी कि डेली 0.12%, मंथली आएगा 3.6% और ईयरली आएगा 43.2%। यहाँ पर जिन लोगों ने भाग लिया आज की डेट में इनका भी डेली का पहुंच चुका है लगभग 0.4% और मंथ का पहुंच चुका है लगभग 10% के आसपास और 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1700 दिन 1750 दिन के लिए ये एंजॉय कर सकते हैं स्टेक रिवार्ड में। अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 15 दिसंबर से 15 जनवरी और 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो आपको रिटर्न है डेली डीपीआर है 0.11%, मंथ का आएगा 3.3% और साल का आएगा 39.6%, यानी कि 39.6% साल का आपको मिलेगा। और इसमें भी आपको जो टाइम है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी, एक महीने के अंदर आप यदि स्टेक कर लेते हैं तो आप इस रिवार्ड प्लान में शामिल हो जाएंगे। 300 दिन मिनिमम के लिए, मैक्सिमम 1910 दिन के लिए 4% टोटल सप्लाई का यहाँ पर स्टेक होना है। जनवरी एंड ऑल मंथ, जनवरी एंड अब 15 जनवरी से लेके एबव जब तक कि 15% स्टेक नहीं हो जाता 0.1% चलेगा, यानी कि 3% मंथली चलेगा, 36% ईयरली चलेगा, यानी जितना टोकन आपने स्टेक कर दिया उसके ऊपर 36% एक्स्ट्रा आपको टोकन मिलेगा साल का। और ये मतलब आपको मिलेगा टोटल 300 दिन मिनिमम के लिए, मैक्सिमम 2100 दिन के लिए कर सकते हैं और टोटल 2100% मिलेगा। आपका टोकन 2.1 टाइम हो जाएगा, यानी 2100% हो जाएगा, 210% हो जाएगा, 210% आपका टोकन हो जाएगा 2100 दिन के लिए, 2.1 टाइम हो जाएगा। तो टोटल 15% सप्लाई का जब तक स्टेक नहीं हो जाता और अभी तक 1.5% सप्लाई स्टेक हो पाया है, यानी कि अभी आपके पास पूरा कैरियर बनाने के लिए समय है। तो यहाँ पर लेबल इनकम भी है और लेबल इनकम इस प्रकार से है कि आपने स्टेक कर लिया, आपको रेफरल लिंक जनरेट होता है, वो रेफरल लिंक आप आगे किसी को भेजते हैं तो वहां से आपको लेबल इनकम भी आती है यदि आप किसी का रेफरल कराते हैं तो पहला है लेवल 1 जहां पर आपको 10% मिलता है, दूसरा लेवल पे 5% है और तीसरे लेवल पे 4% है, चौथे लेवल पे 2% है, पांचवें और छठवें पे 1% है और 7 to 10 0.5% है। टोटल 10 लेवल पे 25% लेवल इनकम है, यानी कि क्वाइन आपके पास क्वाइन है, आप स्टेक करके क्वाइन बना सकते हैं। आपके पास क्वाइन नहीं है, आप छोटा सा अमाउंट $100 का से शुरुआत करिए और लोगों का स्टेक करके आप क्वाइन बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वाइन बना के आप ज्यादा से ज्यादा अपना स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बेनिफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो ऑफर क्या है, कुछ ऑफर है। ऑफर ये है कि आपको 5000 आप स्टेक करते हैं सेल्फ तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं बैंकॉक ट्रिप, 5 दिन 4 रात का ये बैंकॉक ट्रिप है जिसका डेट है 25 दिसंबर क्वालिफिकेशन का और जाने का डेट है 14 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी के पहले। तो यहाँ पर यदि आप 5000 अपनी आईडी पर नहीं कर पाते हैं तो 6 पैकेज आप 1-1000 का डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं, 1-1000 से 6 लोगों को स्टेक करा देते हैं तो भी क्वालिफाई कर जाते हैं, 3 लोगों से $2-2000 की स्टेकिंग करा देते हैं तो भी क्वालिफाई कर जाते हैं और 2 लोगों से $3-3000 की स्टेकिंग करा देते हैं तो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसा करने से आप बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर जाते हैं और ये ट्रिप जो है 25 दिसंबर इसका लास्ट डेट है और जाना है आपको 14 जनवरी। ऑफर स्टेक टू विन, अब स्टेक करके विन कर सकते हैं क्या, दूसरा आईफोन 15 प्रो। यदि आप 120 की टीम बनाते हैं $100 से या फिर आप 30 की टीम बनाते हैं $1000 से या फिर 15 की टीम बनाते हैं $3000 से, ये टोटल वर्क अक्रॉस 3 लेवल में करना आपको। 3 लेवल में 120 की टीम 100 से या फिर 1000 की टीम 30 लोगों की या फिर 3000 की टीम 15 लोगों की, तो आप यहां से जीत जाते हैं आईफोन 15 प्रो और जो आपको सेकेंड एनिवर्सरी यानी कि 15 जनवरी को डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तीसरा थर्ड ऑफर ये है सेल्फ स्टेक। यदि आपने 1000 का सेल्फ स्टेक कर लिया है तो 5%, 2000 का सेल्फ स्टेक आपका है तो 6% और 3000 का आपका सेल्फ स्टेक है तो 7% आपको मिल जाएगा आपका रिवार्ड के रूप में, आपके उसी एड्रेस पे जिस एड्रेस पे आपने स्टेक कर लिया है। ये 25 तक ऑफर है, 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर तक यदि इस ऑफर में आप शामिल हो जाते हैं तो 25 से 30 के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना है, जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हो चुके होंगे उनका। तो पेनाल्टी शेड्यूल, हर स्टेक रिवार्ड में पेनाल्टी शेड्यूल होता है, हर स्टेकिंग में पेनाल्टी शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर भी पेनाल्टी शेड्यूल है। 300 से 500 दिन के अंदर आप अनस्टेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 30% पेनाल्टी है। 500 से 700 दिन के अंदर 20%, 700 से 900 दिन के अंदर 10%, और 900 से एबव 1400 दिन, 900 से एबव 1750 दिन, 900 से एबव 1910, 900 से एबव 2100 दिन के अंदर आप कभी भी अनस्टेक करते हैं, कोई पेनाल्टी नहीं है। जब तक आपका स्टेक पड़ा होगा तब तक आपको रिवार्ड आता रहेगा। स्टेक अनस्टेक करके आप टोटल टोकन लेके आप जा सकते हैं। स्टेक अमाउंट जो है मिनिमम $100, मैक्सिमम $15,000 है। मिनिमम $100 का एमआईटी बाई करके स्टेक कर सकते हैं, मैक्सिमम 15,000 का। और जो आपका वीकली कैपिंग है वो चाहे रेफरल इनकम से हो या फिर आपका स्टेक क्लेम इनकम से हो, स्टेकिंग रिवार्ड से हो, ये दोनों 100% ऑफ योर पैकेज। आपका जो पैकेज है उस पैकेज का 100% आप वीकली क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई इनकम कैपिंग नहीं है, वीकली विड्रॉल कैपिंग है, वीकली क्लेम कैपिंग है। वीकली क्लेम कैपिंग आपकी 100 की मिनिमम पैकेज है तो 100 की, या उससे बड़ा जितना पैकेज है 15,000 का तो 15,000 की। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि यदि आपने $100 का पैकेज ले लिया और आपने 5,000 से स्पॉन्सर कर दिया तो आपका 500 बन गया। ये 500 को आप जब क्लेम करने जाएंगे तो दो चीजें हैं, पहला या तो आप अपने पैकेज को 500 कर लीजिए तो एक साथ 500 क्लेम कर पाएंगे, या फिर आप अपने पैकेज को अगर 100 पे ही रोकते हैं तो आप 100 करके 5 वीक तक क्लेम कर पाएंगे। यानी कि 5 वीक तक लगातार आपको 100 क्लेम लेना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं एक बार मैंने 100 का क्लेम ले लिया, मेरा कुछ दिखा नहीं रहा, भले ही आपको क्लेम में कोई शो ना करे, लेकिन 7 दिन होने के बाद जैसे ही आप क्लेम करेंगे तो आपके पैकेज के बराबर पुनः आपको क्लेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हाँ, ग्लोबल स्टेक में ये पेंडिंग आपका विड्रॉल शो करेगा अगले 2 दिन बाद से। यानी आपने अगर $100 का लगा दिया और अपना स्टेक किया है और आपने $5,000 का किसी का स्पॉन्सर कर दिया, आपका 500 बना, आपने क्लेम कर दिया, 100% क्लेम हो गया, आपको 100 मिला, 400 आपका रिमेनिंग ये 2 दिन बाद से शो करने लगेगा। अभी रिमेनिंग है पर शो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा 400 दिखा नहीं रहा लेकिन मुझे मिला नहीं। वो आपको हर वीक जितने का पैकेज होगा उतना उतना क्लेम कर पाएंगे, भले ही आपको क्लेम बोनस में आपका शो जीरो करेगा। जब आप क्लेम करेंगे तो उतने पैकेज के अमाउंट के बराबर जो आपका नहीं आया था वो आ जाएगा। यहाँ से कंफ्यूजन ना रहे। बाकी जब भी अपने पैकेज को बढ़ाएंगे तो वीकली आपका कैपिंग वीकली विड्रॉल लिमिट बढ़ जाएगा। हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में। पहला तो आपको डाउनलोड करना होगा ट्रस्ट वॉलेट और दूसरा ग्लोबल स्टेक। शुरू में आपको ट्रस्ट वॉलेट का काम है, आप अपने मित्र से, दोस्त से, जिन्होंने आपको जूम का ये लिंक दिया है उनसे ही आपको उनका रेफरल लिंक लेना है। रेफरल लिंक को कॉपी करके ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, चौथे नंबर पे आता है ब्राउजर करके ऑप्शन, ब्राउजर को क्लिक करेंगे तो सर्च ऑप्शन आ जाएगा, वो लिंक पेस्ट कर देंगे तो ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा। ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करेंगे, इसके लिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में एमआईटी और $1-2 का बीएनबी होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करके आप एमआईटी स्टेक कर देंगे तो आपका खुद का रेफरल लिंक आ जाएगा। नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे स्टेक रिवार्ड में, वहां पर आपका रेफरल लिंक कॉपी करके आपको अपने दोस्त को भेज देना है और सेम जैसे आपने किया वैसे आपको करा देना और अपनी टीम का हिस्सा बना लेना। Start staking with us today and explore the benefits of our staking program. Your financial future awaits. वो कौन से 5 ऑफलाइन इवेंट है क्रिप्टो करेंसी के जहां पर एमआईटी शामिल रहा? तो आप देख सकते हैं 16-17 मार्च 2022 क्रिप्टो एक्सपो दुबई, क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर 22-23 जून, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 5-6 अक्टूबर 2022, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 मार्च, और सिंगापुर टोकन 2049 सिंगापुर 13-14। ये 5 ऑफलाइन इवेंट में एमआईटी शामिल रहा क्रिप्टो करेंसी के बड़े प्रोग्राम में।
और थैंक यू आपको, आप ये प्रेजेंटेशन में शामिल होने के लिए। साथ में अभी तो 10% बात हुई है, 90% बात अभी होना बाकी है। और वो 90% बात ये है कि आप इस प्लान में क्यों शामिल होंगे, इस रिवार्ड प्लान में, स्टेक रिवार्ड में क्यों शामिल होंगे। तो वो हम लोग चर्चा करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। बाकी यदि प्रेजेंटेशन में कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता है पहली बार में। और बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। जब आप करने लगेंगे, जब आप शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और एक चीज और भी कहते हैं कि जो हो जाता है शुरू वो बन जाता है गुरु। तो कोई भी मास्टर नहीं होता, कोई भी टैलेंटेड नहीं होता, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। जो शुरू कर देता है वो गुरु बन जाता है। मतलब जिसने कर दिया शुरू वो बन गया गुरु। तो फिर वो शुरू करने की देरी होती है। और बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है, करने के बाद से धीरे धीरे पता चल जाएगा ये प्लान में कितना दम है। तो मैं सर कुछ पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। जैसा कि आपने देखा, आप स्टार्ट कर सकते हैं $100 से। $100 से आप टीम बनाने के लिए अपना पैकेज लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास फंड ज्यादा नहीं है तो आप $100 का MIT बाई करें और स्टेक करें और लोगों को स्टेकिंग प्रमोट करें और कॉइन बनाएं। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम $1000 को इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखेंगे। $1000। और $1000 यदि आपने लगा दिया क्रिप्टो में, क्रिप्टो में क्यों, वो मैंने आपको बताया। क्रिप्टो में इसलिए क्योंकि क्रिप्टो में आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं इसलिए, और ज्यादा पैसा के लिए ज्यादा टाइम थोड़ा देना होगा, यानी कि 5 साल के लिए। और 5 साल में क्या आपको रिटर्न मिलेगा वो भी आप यहाँ देखेंगे। तो $1000 आपने स्टेक कर दिया MIT बाई करके 5 साल के लिए, तो क्या होगा, आपको MIT 2.1 टाइम मिल जाएगा। यानी कि जितने भी क्वांटिटी आपने MIT की स्टेक की है उस वो क्वांटिटी आपकी 5 साल में हो जाएगी 2.1 गुना। यानी लगभग सपोज करें 1 करोड़ MIT आपने स्टेक कर दिया तो ये MIT हो जाएगा 2.1 करोड़ आपके पास। उसकी वैल्यू क्या होगी, उस टाइम पे जो रेट होगा उस टाइम पे उसकी वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं $1000 का MIT बाई करके क्या बनाया जा सकता है। तो सर सबसे पहले आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है वो 0.2, इसको क्लियर लिखते हैं। जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.07 टाइम 26256 के आसपास चल रहा है। इसको 25 मान के चलते हैं, ये चल रहा है। और यहाँ पर आपने स्टेकिंग की है तो 5 साल में आपका जो कॉइन होगा आपको 2.1x मिलेगा। यदि 5 साल में प्राइस 2x चला जाता है, 2 गुना चला जाता है MIT का, तो आपको 2.1 टाइम कॉइन मिला है। तो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4.2 टाइम, 4.2 गुना। और आपने $1000 लगाया है तो आपका $4200 हो जाएगा वैल्यू। यदि इन 5 सालों में, 5 साल की बात करते हैं, 5 सालों में कॉइन का वैल्यू चला जाएगा 5x, 5 गुना। तो आपको 2.1 टाइम मिल चुका है, आपका हो जाएगा 10.5 गुना। यानी कि आपका $1000 बदल जाएगा $10,500 में। यदि कॉइन की वैल्यू 10 टाइम चली जाती है, 10 गुना चली जाती है, तो 2.1 टाइम आपका कॉइन आपको मिलता है 5 सालों में। ये हो जाएगा 21 गुना आपके कॉइन का वैल्यू। यानी कि आपका $1000 $21,000 में बदल सकता है। यदि कॉइन 50x होता है, 50x मतलब जहां पर ये था 80h, तो 2.1 टाइम कॉइन आपको मिला है, 105 गुना आपका वैल्यू चला जाएगा और $1000 हो जाएगा $1,05,000। और न्यू एटीएच बनाता है, न्यू एटीएच बनाता है तो ये 100 टाइम भी जाता है, यानी यहाँ का 2x भी जाता है, तो 100 टाइम भी जाता है। तो 2.1 टाइम आपके पास MIT है और ये हो जाएगा 210 गुना। यानी कि $1000 आपका बदल जाएगा $2,10,000 में। तो सर यदि आप यहाँ पर भी देख लें कि सेम प्राइस रहा, 0.7 टाइम 025 भी रहा, तो भी $1000 आपका $2100 में बदल जाएगा। और यदि हाफ भी हो गया
तो भी $1050 में आपका बदल जाएगा $1000। यानी कि लॉस की अगर बात करें तो लॉस का परसेंटेज 0 है, फिर भी अतिशयोक्ति होगी, 0 नहीं लिख के चलेंगे। 1% का चांस है कि लॉस हो सकता है, लेकिन 99 टाइम का चांस है कि प्रॉफिट बनेगा। 99 टाइम का चांस है। और ये पिछले 2 महीनों में देखने को मिला। पिछला 2 महीना जो गुजरा है और 2 मंथ में देखने को मिला कि 2 मंथ में ही ये 2.5 गुने का रिटर्न लोगों को मिल चुका है। यानी कि ये वाला जो बैरियर है, ये बैरियर को हम लोगों ने 2 महीने में क्रॉस कर लिया है। और अगर हम बोले हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बैरियर है, तो 2 महीनों में हम लोगों ने एक बैरियर को क्रॉस कर लिया है। और अगले अगर 2 महीने में दूसरे बैरियर को भी क्रॉस कर लेंगे, अगले 2 महीने में तीसरे को क्रॉस कर लेंगे, अगले 2 महीने में चौथे को क्रॉस कर लेंगे, तो ये ऐसे देखेंगे तो ये जो है 5 साल का नहीं, कुछ कम ही टाइम का है। फिर भी हम 5 साल का मान के चलते हैं। तो 5 साल में आपका क्या हो गया? 5 साल में आपका $1000 कन्वर्ट हो जाता है मिनिमम $4200 से लेके $2,10,000 तक। तो क्या कर सकते हैं? तो कर क्या सकते हैं? $1000 को यदि आप MMIT बाई करके स्टेक नहीं करते हैं, और बाई करके MMIT बाई करके स्टेक नहीं करते हैं, क्या करते हैं? इस $1000 को अपने अकाउंट में रखे रहते हैं, या फिर MMIT बाई करके होल्ड कर लेते हैं $1000। दोनों कंडीशन में यदि आप रखे भी रहते हैं और होल्ड कर लेते हैं, स्टेक नहीं करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा होल्ड करके आप क्या कर सकते हैं? 3 से 5 महीने तक बचा सकते हैं अपने पास। इसके बाद ये एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। और होल्ड करके 1000 को ज्यादा ज्यादा 2000 बना सकते हैं। तो क्या उससे कार आ जाएगी? तो ऐसे कार नहीं ले सकते। आजकल अल्टो भी जो है वो 5-7 लाख की आती है, तो वो भी नहीं ले सकते आप। क्या आप होम बना सकते हैं, घर? तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि $1000 अगर आप बचा लेंगे तो ना तो कार आएगी ना ही घर बनेगा। अगर हो बाई भी करके होल्ड कर लेंगे तो भी इतना ज्यादा आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाएंगे, वो भी खर्च कर देंगे, तो उससे भी होम नहीं बनेगा। लेकिन $1000 से क्या आप बैंक बैलेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप चैरिटी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप बच्चों के एजुकेशन में एजुकेशन कंप्लीट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड टूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यदि उसे आप MMIT बाई करके स्टेक कर लिए, स्टेक एक ही ऑप्शन है, स्टेक कर लिए, तो इसे 3 से 5 महीने में नहीं खर्च कर सकते। उसको खर्चा करने के लिए भी 5 साल लगेगा, क्योंकि स्टेकिंग 5 साल आपके पास आएगा। 5 साल तक खर्चा होगा। दूसरा चीज, कार भी हो जाएगी, घर भी हो जाएगा, और बैंक बैलेंस, चैरिटी सब कुछ हो सकता है मात्र $1000 से। क्योंकि आपने यहाँ पर 5 साल का टाइम दिया है, और 5 साल में 2 बुल रन देखने को मिलेगा, और 5 साल एक अच्छा टाइम होता है किसी भी बड़े रिटर्न के लिए। तो इसलिए 5 साल का टाइम। दूसरा ये है कि यदि आप $1000 कमाते हैं, $1000 कमाने के लिए आपको मैक्सिमम $10,000 का बिजनेस करना है। तो यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आपको यदि $1,00,000 बनाना है, तो $1,00,000 बनाने के लिए कहीं और पर आपको $10,00,000 का बिजनेस करना है। और ये $10,00,000 का बिजनेस आप नॉर्मली 3 से 5 साल में करते हैं। और 30 से 5 साल आप एक जगह नहीं रहते, या तो कंपनी चली जाती है, अपलाइन चला जाता है, या तो आप चले जाते हैं। तीनों एक जगह एक साथ इतना समय नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से एक जगह $10,00,000 का बिजनेस नहीं हो पाता, जहां से आप $1,00,000 बना नहीं सकते। लेकिन यदि आपको $1000 से $10,000 बनाना है, तो $1000 बनाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना, और $10,000 बनाने के लिए $1,00,000 का बिजनेस करना है, जो कि आप 3 से 5 महीने में कर सकते हैं। और ऐसा करके आपने अगर $10,000 बनाया या $1000 बनाया, और इसे आपने स्टेक कर दिया, स्टेक पर लगा दिया, तो स्टेक पर लगाने से क्या होगा कि आपके पास बचा रहेगा, यानी कि होल्ड हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा, ग्रोथ भी कर जाएगा। तो यही आपका 1000 से $10,000 अगर 10 गुना भी हो जाता है तो 1,00,000 में बदल जाएगा, और अगर 100 गुना हो गया तो 1000 ही 1,00,000 में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप $1,00,000 बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ $1000 बचा के
और $1000 बचाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना है, या फिर जल्दी पाना चाहते हैं तो $10,000 बचा के और इसके लिए $1,00,000 का बिजनेस करना है, जो कि 3 से 5 महीने में संभव है। किसी भी स्पीड में आप करेंगे तो 3 से 5 महीने में मिनिमम $1,000 से $10,000 बना सकते हैं, और जिसको स्टेक करके $1,00,000 बना सकते हैं अगले कुछ महीनों में। फिर भी हम 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल में प्लानिंग करेंगे बड़े लंबे समय के लिए, जल्दी हो जाएगा, अच्छी बात है। तो ये सर 2 पॉइंट जहाँ पर आप $1,000 लगा के $1,00,000 तक बना सकते हैं, 1 से $2,00,000 बना सकते हैं, या $1,000 कमा के भी 1 से $2,00,000 बना सकते हैं। लेकिन क्यों, कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए प्लानिंग जो चल रही है वो चल रही है एटीएच की। एटीएच एमएमआईटी जाएगा तो बन जाएगा। एटीएच कितना पे है? एटीएच यहाँ से लगभग 50 टाइम पर है, 50 टाइम पर है, 50 गुना जाएगा तो बन जाएगा। तो एटीएच क्यों जाएगा? तो किसी भी कॉइन की वैल्यू बढ़ती है, डिमांड, किसी भी कॉइन की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्रिएट हो रही है, रिवार्ड प्लान में लोगों को एमआईटी चाहिए, जिसके लिए लोग एमआईटी बाई कर रहे हैं, और सप्लाई इसकी खत्म हो रही है, कम हो रही है। रिवार्ड प्लान के माध्यम से जो मार्केट की सप्लाई है वो कम हो रही है। जैसा कि अभी हमने शुरू में आपको दिखाया कि पिछले 10 दिनों में आप देखेंगे तो $5,00,000 स्टेक हो चुका है, यानी $5,00,000 मार्केट से सप्लाई कम हो चुकी है, यानी कि सप्लाई कम हो रही है और स्टेक बढ़ रहा है। कितना स्टेकिंग हो चुका है वो भी आप देखेंगे, लगभग 2200 एड्रेस पर स्टेक हो चुका है, 2200 लोगों ने अब तक स्टेकिंग कर लिया है। तो ये डिमांड और सप्लाई इसके ऊपर डिपेंड है। क्या सप्लाई मार्केट में 9% बची है? आज के 10 दिन पहले हम लोगों ने देखा था तो 10% सप्लाई थी, आज के डेट में लगभग 9% सप्लाई मार्केट में बची है, और यही सप्लाई को खत्म करना है। इसके लिए कंपनी कुछ प्लानिंग तैयार की है। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए प्लानिंग में कोर ग्रुप है, कोर 15, सुपर 30 और मैंगो आर्मी 150 लोगों। तो जिसमें कोर ग्रुप का क्या कंपटीशन है, कोर ग्रुप में शामिल होने के लिए क्या करना है, अगले 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगा। लेकिन सुपर 30 का भी प्रोग्राम चल रहा है दिसंबर मंथ में, तो सुपर 30 का तैयार बताते हैं। बाकी मैंगो आर्मी तो रिजर्व है, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मैंगो आर्मी और सुपर 30 में जाने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपके लेवल 1 में 5 की टीम होनी चाहिए $100 से, यानी टोटल बिजनेस $500 का। लेवल 2 में 5 लोगों से 5-5 की टीम कराना है, यानी कि 25 की टीम होनी चाहिए $100 से, यानी बिजनेस होगा $2500 का। लेवल 3 में इन 25 लोगों से 5-5 की टीम बनाना, यानी कि 125 की टीम बनेगी $100 से, टोटल बिजनेस होगा $12,500 का। यानी कि देखेंगे तो टोटल जो टीम है वो टीम बनेगी 155 की, और $15,500 का बिजनेस होगा, मात्र इतना। रिवार्ड में क्या मिलेगा? रिवार्ड में मिलेगा सबसे पहले कि कोर टीम में आप शामिल होंगे, यानी कि आप डिसीजन मेकर में शामिल होंगे, अपना डिसीजन रख पाएंगे, और साथ में 1% टोटल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सभी प्रोजेक्टों के 1% में शेयर होल्डिंग होगी। तो हम अगर डायरेक्ट अभी बात करें एमएमआईटी की 1% सप्लाई का क्या वैल्यू है, तो आज की डेट में 1% सप्लाई का जो वैल्यू है वो $5,25,000 है आज की डेट। बटे 30 कर लेंगे तो आज की डेट में $17,500 पर हेड आएगा, जो कि आपको आपके एड्रेस पे देके स्टेक करा दिया जाएगा 5 साल के लिए 6% एपीवाई के साथ। यानी कि आप यदि सुपर 30 में शामिल हो गए तो आपने बिजनेस किया $15,500 का, और आपको एमआईटी मिला $17,500 का आज के डेट में जो रेट है इसके हिसाब से, और ये स्टेक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 साल के लिए स्टेक होगा, 6% आपको सालाना इसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, और साथ में कंपनी के और किसी भी प्रोजेक्ट में आपको 1% की हिस्सेदारी मिलेगी, और आप डिसीजन मेकर में शामिल होंगे। तो ऐसा करने से एटीएच का क्या होगा? ऐसा करने से एटीएच पे इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि अभी 30 लोगों की जो टीम बन रही है वो बन रही है 155 लोगों से, और 155 में अगर हम ऐसा मान लें कि 155 में 150 लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ 5 लोग काम करते हैं,
और 5 लोगों ने काम किया तो कितनी स्टेकिंग होनी चाहिए आज की डेट में? अभी हमारा जो दिसंबर मंथ का टारगेट चल रहा है वो सुपर 30 बनाने का टारगेट चल रहा है, और सुपर 30 बनाने का टारगेट चल रहा है। और सुपर 30 बनाने में अगर हम ये मानते हैं कोई भी बाइंग ना हो और रेट सेम रहे, तो सेम जो 0.07 टाइम 25 के आसपास रेट है, तो यहाँ पर जो आपको स्टिकिंग करना है वो हमारा दिसंबर मंथ का टारगेट है, वो था $0.1 पे $10,000। $0.1 पे जो टारगेट था वो $10,000, बट $0.25 चल रहा है तो टारगेट कितना होगा? वो $25,000। यानी कि जितना वैल्यू बढ़ेगा उसके हिसाब से टारगेट बढ़ेगा। 30 की टीम बन रही है तो हम इस 30 की टीम से 1000 का टारगेट लेके चलते हैं। $1000 डेली स्टेक होगा तो अब देखते हैं ये कि दिसंबर मंथ में टोटल सुपर 30 रेडी हो गया, सुपर 30 बन गया, और जनवरी से वर्क शुरू हुआ। तो जनवरी में 30 लोगों की टीम से $1,000 की स्टेकिंग हो जाए, 1,000 यानी $200 का एवरेज सभी लोग कर दें तो $30,000 की डेली स्टेकिंग हो जाएगी। और 30 दिन में ये देखेंगे तो $9 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। फरवरी मंथ में यही 30 की टीम के लोग डबल टारगेट कर दें, $2,000 की स्टेकिंग कर लें तो $60,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन में $18 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। मार्च मंथ में ये 30 की टीम से लोग $4,000 की स्टेकिंग करते हैं तो $1,20,000 की स्टेकिंग डेली होगी, और 30 दिन के अंदर $36 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। और अप्रैल मंथ में ये 30 की टीम से ही $8,000 की स्टेकिंग डेली हो जाए तो 8 3 24 $2,40,000 की स्टेकिंग होगी, और 30 की टीम से ये स्टेकिंग हो जाएगी $72 लाख की। आज की डेट में $9 लाख का वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स 1%, 1.5% है, 1.5% है $9 लाख का, और इसका वैल्यू जो है वो 3% है, और इसका वैल्यू जो है ये 6% है, और 72 लाख का वैल्यू 12% है। तो इस तरीके से जनवरी, फरवरी और मार्च तक जाते जाते कितनी स्टेकिंग? लगभग 10.5% स्टेकिंग लॉक हो जानी है, और 9% है, 10.5% लॉक होगी तो उसमें भी 1.5% घट जाएगा। टोटल मार्केट में सप्लाई 9% है, और 3 महीने में 10.5% लॉक हो जानी है, यानी 1% वैसे भी नहीं है, कम पड़ जाएगा। फिर भी यहाँ तक हम ये मान के चले कोई भी प्राइस नहीं बढ़ता है, इसी प्राइस पे बाई होके इसी प्राइस पे जो लोगों के पास पड़ा हुआ वही स्टेक होता है, बाई नहीं होता है 3 महीने लगातार। 3 महीने कोई भी प्राइस नहीं बढ़ता है, लेकिन चौथे महीने $72 लाख यानी कि 12% का बाइंग चाहिए तभी हो पाएगा, और मार्केट में सप्लाई नहीं है, 12% का बाइंग होना है तो 12 गुना रेट जाएगा। सप्लाई कितनी आएगी मार्केट में? 0.25%, 50% स्टेकिंग से आएगी, और प्लस जो ये स्टेक हो जाएगा यहाँ से आएगी 0.5%, अप्रॉक्स 0.75%। इसको ऐसे पकड़ लेंगे, 1% सप्लाई मार्केट में आ रही है, 1% सप्लाई मार्केट में आ रही है, और 12% स्टेक होना है। यदि 12% पूरा स्टेक हो गया तो 12 गुना रेट चला जाएगा अप्रैल में। और नेक्स्ट मंथ में भी जो सप्लाई आएगी मार्केट में 2% आएगी, और स्टेक अगर इसका डबल ना होके इतना ही रहा 12 गुना तो भी 6 गुना रेट चला जाएगा, और 12 गुना गया है तो 12 का 6 गुना, 12 6 72 गुना। चलिए हम लोग का टारगेट 50 टाइम ATS पर है। अप्रैल, ये मंथ अप्रैल का है और ये मंथ मई का है। बहुत इजी, आसान तरीके से, और हम लोगों ने जो शुरू किया था वो 15 अक्टूबर को शुरू किया था। 15 अक्टूबर में जो स्टेकिंग हुई थी वो $50,000 की हुई। 15 से 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। नवंबर का जो टारगेट था वो $1 लाख का था, और दिसंबर का जो टारगेट था वो $2 लाख का था।
तो विंध्याचल जी, दिसंबर में अब तक कितना हो चुका है, कितना स्टेकिंग, या कोई भी डॉक्टर साहब टोटल कितना वैल्यू का स्टेकिंग हो चुका है इस मंथ में? टोटल कितना सर शो कर रहा है वैल्यू स्टेकिंग? टोटल सर 8,89,124 टोटल आज तक 3 महीने में। अच्छा, $9 लाख शो कर रहा है, $9 लाख शो कर रहा है स्टेकिंग। 9 लाख भागे 2.5, 2.5 गुना रेट बढ़ गया, यानी 3,60,000 टोटल। अगर 0.1 से देखेंगे तो वैल्यू 3,60,000 की है, ठीक है, वो तो रेट बढ़ा हुआ ना। जी जी जी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या, एक ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, और अगर इसको भी निकाल दिया तो हम अभी आज के डेट, आज का क्या डेट है, क्या तारीख है? आज 20 है सर। 19 है, 20 है 20 सर। 20 दिसंबर अभी हो रहा, अभी 10 दिन दिसंबर का बाकी है, और हम लोग अपनी प्लान के अकॉर्डिंग दिसंबर का टारगेट 10 दिन पहले पूरा कर चुके हैं। प्लान क्या है? प्लान ये है कि अप्रैल में एटीएच 50 टाइम जाना। 50 टाइम कब जाना सर? अप्रैल में। और उसके लिए दिसंबर मंथ में $2 लाख का बिजनेस करना था, और दिसंबर मंथ में बिजनेस $2 लाख का हो चुका है, 2,10,000 का हो चुका है, क्योंकि 360 हो गया 0.1 के रेट से देखेंगे, क्योंकि मैंने 2.5 गुना रेट बढ़ गया है ना, तो 2.5 गुना मैंने कम कर दिया जी। तो 2.5 गुना कम कर दिया। $9 लाख का टोटल $9 लाख का है, भागे 2.5 कर देंगे तो $3,60,000 आ जाएगा। यानी कि अगर 0.1 से देखेंगे तो $3,60,000, अगर रेट यहाँ पर रहता तो $3,60,000 होना चाहिए था। तो अभी क्या है कि 3,60,000 से ऊपर हो चुका है, सॉरी 3,50,000 होना चाहिए था, 3,60,000 हो चुका है, यानी कि 10,000 हम ज्यादा है अपने टारगेट से, और 10 दिन ज्यादा है, 10 डेज। तो अभी क्या स्टेकिंग का जो रेशियो है, सिर्फ मैंने बोला था 0.1 पे जब रेट था तो सिर्फ 10,000 डेली हो जाए, कितना, $10,000 डेली हो जाए, कितने दिन, 10 दिन, तो क्या होगा, आपको 5% का फ्लक्चुएशन डेली देखने को मिलेगा। यही बात थी सर। जी सर। क्योंकि 0.25 रेट जा चुका है, तो इस तरीके से अब $25,000 का स्टेकिंग डेली हो जाए 10 डेज, तो आपको 0.5% का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। आप 10 दिन करेंगे, रोज नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक ही दिन में 50% बढ़ जाएगा। आप 10 दिन करेंगे इसको, रोज नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक ही दिन में 50% बढ़ जाएगा, और वहीं पर रुकेगा 50% बढ़ के। तो जो वर्किंग चल रही है, जो तरीका है वो ये है। थोड़ा सा टारगेट आप लोग अपना बदल लीजिए। अभी 10,000 पे ना रहिए, क्योंकि 10,000 का जो टारगेट था वो 0.1 के रेट पे था, और अभी रेट है 0.25, तो अकॉर्डिंग दिस ये टारगेट हो गया $25,000 का। यदि हम $25,000 डेली कर पा रहे हैं तो हम अपने टारगेट पे हैं। अगर 25,000 से कम है तो हम अपने टारगेट से उतने ही बिलो, उतने ही कम पे हैं। 2,000 का टीम लगभग बन चुका है। कितने का टीम डॉक्टर साहब? 2,000 हो जाएगा सर। 2,000 का टीम लगभग बन 2300 कंप्लीट हो जाएगा। 2300 जी 2300 टीम बन चुका है। तो 2300 का अगर करेंगे तो कम से कम 115 स्टेकिंग डेली होना चाहिए। अगर 5% भी होता है तो 115 स्टेकिंग डेली होना चाहिए, और 115 स्टेकिंग डेली हुआ तो हम 25,000 पर होंगे। यानी कि हम एटीएच अप्रैल में जाएंगे। उसके लिए आज का, अभी का जो टारगेट है वो $25,000 की स्टेकिंग डेली, और कम से कम 125 आईडी पर स्टेकिंग, 125 एड्रेस पर स्टेकिंग ऐसा करेंगे तो हम सही चल रहे हैं। वैसे अगर हम पूरे दिसंबर मंथ का आंकड़ा देखें तो हम 10 दिन एडवांस हैं, और 10,000 एडवांस हैं, $10,000। फिर भी हमें करना है रेगुलर बेसिस पे, हमें खुश होना है रेगुलर बेसिस पे। रेट 10% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा, खुशी नहीं है, खुश नहीं होना है। खुश होना है हमारा ये स्टेकिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो, क्योंकि रेट अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन स्टेकिंग अगर रेगुलर चलेगी तो एटीएस तक चला जाएगा, एटीएस तक आराम से। तो बहुत से लोग जो स्टेकिंग में शामिल हैं, उन सभी लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो टारगेट आप जो देख पा रहे हैं
16,000 17,000, वो टारगेट 25,000 हो जाने से अप्रैल तक के एटीएस देख लेंगे। और अभी पीछे 2 महीने से जो क्लास चल रहा था, 2 महीने से जो मार्केटिंग हो रही थी, उसका आप रिजल्ट देखे होंगे पिछले हफ्ते 10 दिन पहले। अभी यदि 10 दिन लगातार 25,000 की स्टेकिंग हो गई या 125 एड्रेस पे स्टेकिंग हो गई, तो इसका रिजल्ट आपको अगले 10 दिन में देखने को मिल जाएगा। अब मुद्दा ये है, आज जो अमाउंट लगाएंगे उसमें जितना एमएमआईटी मिल जाएगा, आप आज के 10 दिन बाद शायद उतना एमएमआईटी आपको नहीं मिले। देखिए, जब तक आप कॉइन जानेंगे नहीं, कॉइन सीखेंगे नहीं, कॉइन बनाना नहीं जानेंगे, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। पैसा आप जब तक देखेंगे तब तक बड़ा पैसा नहीं बन सकता। जब आप कॉइन देखेंगे कि कितना ज्यादा से ज्यादा कॉइन आप बना रहे हैं, तो वो जैसे ही ग्रो करेगा ना, तो आपका पैसा मल्टीपल हो जाएगा। देखिए, इसको भी मैं थोड़ा समझा दूं कैसे, मतलब थोड़ा सा बता दूं कि कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोगों ने पॉइंट 1 पे स्टेक किया था और आज जो लोग 0.25 पे स्टेक कर रहे हैं, यहाँ इनका जैसे ही डबल जाएगा, 2x जाएगा, इनका हो जाएगा, यहाँ पर जब 100% जाएगा, 100%, तो इनका हो जाएगा 2 गुना, लेकिन सेम टाइम पे इनका 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 0.1 पे स्टेक किया था, इनको ज्यादा कॉइन मिला था, इनकी अपेक्षा इनको 2.5 गुना ज्यादा कॉइन मिला था। तो 0.5 पर होने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा स्टेक कर लेंगे, तो जब 0.5 पर जाएगा, उस टाइम पे जो लोगों का डबल जाएगा, तो इनका जो है 4 टाइम जाएगा और इनका जो है उस टाइम पे 10 टाइम चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब 1 पे जाएगा, तो इनका जो है 2x जाएगा, डबल जाएगा, इनका जो है, इनका जाएगा 4x, 4 गुना जाएगा, और उस टाइम पे इनका जाएगा 20x। तो आप किधर स्टेक करना चाहते हैं? मैं आपको पिछले बार भी बताया था कि मोटिवेशन से नहीं स्टेक करना है, एजुकेशन से स्टेक करना, कैलकुलेशन से स्टेक करना। कैलकुलेशन ये बोल रहा है कि जब तक रेट कम है, ज्यादा से ज्यादा स्टेक कर ले, आपको ज्यादा कॉइन मिल जाएगा। रेट बढ़ेगा तो वही कॉइन कम मिलेगा, और जब रेट बढ़ता है तो लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं। रेट जब बढ़ता है तो ज्यादा मोटिवेट नहीं होना चाहिए। रेट अगर कम रेट पर आपने स्टेक कर लिया तो आप ज्यादा मोटिवेट होइए, क्योंकि मैं क्रिप्टो में अक्सर लोगों को बिटकॉइन का रेट बढ़ते हुए देखकर मोटिवेट होते हुए देखा हूं कि बिटकॉइन का रेट जैसे ही बढ़ता है, वो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं जिनके पास बिटकॉइन नहीं होता। जिनके पास होता है वो तो बोलते ही नहीं, जिनके पास नहीं होता वो ज्यादा चिल्लाते हैं। तो इसलिए रेट तो बढ़ेगा, क्योंकि स्टेकिंग चल रहा है, सप्लाई घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, टीम लोगों की बन रही है, रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट आप किस रेट पर स्टेक किए, ये मुद्दा है। तो अभी इस रिवार्ड प्लान में आर्मी को भी ये संदेश है कि हम 125 एड्रेस पर कम से कम पहुंचे तो हम अपने टारगेट पर होंगे। वैसे भी हमने दिसंबर का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आराम कर रहे हैं, घर बैठ जाएं। जानबूझकर रेगुलर काम नहीं करेंगे तो अनजाने में काम ना करने की आदत लग जाएगी। तो जानबूझकर काम करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि एटीएस देखना है। इसलिए एटीएस नहीं देखना है, अगर डबल देखना था तो आपका काम हो चुका है, आपने डबल देख लिया। 3 गुना देखना है तो भी आपका काम हो जाएगा, आप 3 गुना देख लेंगे। 5 गुना देखना है तो भी आपका काम हो जाएगा, बड़े आराम से प्यार से आप 5 गुना देख लेंगे। लेकिन यदि आपको 50 गुना देखना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा अपने हिस्से का। कुछ का मतलब 50 गुना देखना है तो कम से कम आप अगर सुपर 30 में चाहते हैं आना, तो ये मंथ आपके लिए है, ये मंथ में आ जाएं सुपर 30 में, ताकि नेक्स्ट मंथ से हम लोग एटीएच के लिए आगे बढ़ें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, 0.25 0.26 के आसपास मिल रहा है, आप उसे बाई करके स्टेक कर दीजिए। बाई करके होल्ड करके करने की चालाकी करने वाले आप खुद देख लेंगे, अगले 1 महीने में आप उसे रोक नहीं पाएंगे, आप उसे सेल कर देंगे। और जब आप उसे सेल कर देंगे तो दोबारा फिर आपको खरीदने के लिए हो सकता है व्यवस्था ना हो, दोबारा फिर खरीदने के लिए हो सकता है आप खरीद ना पाए और मौके से फिर ऊपर चला जाए, और नीचे आने का वेट करने में आप फिर बहुत ज्यादा महंगे रेट से खरीदें। तो यदि आप समय से आ गए हैं, समय से जान गए हैं, तो एमएमआईटी नीचे नहीं जाने वाला है, एमएमआईटी ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि इसको ऊपर ले जाने के लिए लोग लग चुके हैं, ऊपर ले जाने के लिए कम्युनिटी बन चुकी है, ऊपर ले जाने के लिए तैयारी हो चुकी है हर एक तरीके से। तो ऊपर ही जाने वाला है, तो हमारी एंट्री बाद में क्यों हो, हमारी एंट्री आज ही क्यों ना हो। यानी कि मैं फिर बोल रहा हूँ, 0.25 0.26 के आसपास जितना भी मिलता है आप बाई करके स्टे कर लें।
ज्यादा प्रॉफिट के लिए स्टेक करें, बाकी कम प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप होल्ड भी रख सकते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं, उनका भी तरीका मैं आपको बता दूं। एक माइंडसेट बनाइए, $200 से $1000 माइंडसेट बनाइए। $200 से $1000। 200 क्यों? 100 आप होल्ड कर लीजिए, 100 स्टेक कर लीजिए। 1000 क्यों? 500 स्टेक कर लीजिए, 500 होल्ड कर लीजिए। और आप ये जज कर पाएंगे कि 100 आपने जो होल्ड किया था उससे ज्यादा प्रॉफिट बना पाए, या 100 जो आपने स्टेक किया था उससे प्रॉफिट बना पाए। 500 जो आपने होल्ड किया था उससे ज्यादा प्रॉफिट बना पाए, या 500 जो आपने स्टेक किया था उससे प्रॉफिट बना पाए। तो इसमें क्या होगा, आप भी सही होंगे और हम भी सही होंगे। आप इसलिए सही होंगे क्योंकि आप होल्ड करके ज्यादा बनाना चाह रहे थे, हम इसलिए सही होंगे कि हम आपको स्टेक करा के ज्यादा बनाने का प्लान बता रहे हैं। तो इसमें आप जज कर पाएंगे मैं गलत या आप। अच्छा, वो भी नहीं होगा क्या? अफसोस कि यार मैं अगर होल्ड किया होता तो मैं आज डबल काट लिया होता। ठीक है, ठीक है, आप डबल काट लिए होते तो क्या आप पूछिए अपने आप से, क्या आप एमओआईटी में डबल के लिए आए थे? मैं डबल के लिए एमओआईटी में किसी को नहीं बोलूंगा। डबल करने के लिए मार्केट में बहुत से प्लान चल रहे हैं, सैकड़ों हजारों प्लान चल रहे हैं मार्केट में जो डबल करते हैं। तो आपको अगर डबल करना है तो आप वहां कर सकते हैं, लेकिन एमओआईटी डबल करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 50 गुना एटीएस पहले तोड़ने का अप्रैल तक कर रहे हैं। अप्रैल मतलब बिटकॉइन की हाल्विंग के पहले एक बार हमें उस लाइन को क्रॉस करना है जिस लाइन से हम आए हैं, और इसके बाद फिर हमारा दूसरा नेक्स्ट टारगेट होगा न्यू एटीएच। और जिस तरीके से कम्युनिटी लगी हुई है, मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को बोलना शुरू कर दिया हूँ। लोग मुझे पागल भी बोल सकते हैं, सनकी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलना शुरू कर दिया हूँ कि अगर सीबा 81,000% 81,000 गुने का रिटर्न दे सकता है, तो एमआईटी में वो ताकत है कि ये 1 लाख गुने का रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि सीबा के पास ऑफलाइन कम्युनिटी नहीं है, एमआईटी के पास ऑफलाइन कम्युनिटी है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग एमआईटी को ऑफलाइन चाहने वाले लोग हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये 10,000 लोग जिस दिन प्रॉफिट बनाएंगे 1 लाख लोग में तब्दील हो जाएंगे, और 1 लाख से 10 लाख होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि सीबा का 1 गुना 2 गुना कोई पाया होगा, 3 गुना कोई पाया होगा, लेकिन एमएमआईटी में लोगों ने 10 गुना भी पाया है, 20 गुना भी पाया है, 50 गुना भी पाया है, और 88 गुना भी पाया है। और एमएमआईटी से प्रॉफिट पाने वाले हमारे आपके बीच के लोग हैं। बाकी सीबा हो, डोज हो, बिटकॉइन हो, इससे प्रॉफिट पाने वालों को हम सिर्फ सुनते हैं, यूट्यूब पर लोग बोलते हैं, हम देखते हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में कोई नहीं है। तो हमारा आपका उसको हमारे आपके बीच में टेस्टिमोनियल है, मतलब जिन्होंने प्रॉफिट बनाया वो है, इसके ऊपर बिलीव करने को बनता है। और ये जिस रास्ते पर एमआईटी चल रहा है, मैं आपको यही बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि एक बार फ्लाइट छूट जाएगी तो दोबारा पकड़ पाना मुश्किल होगा, और दोबारा टिकट भी महंगा हो जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिलती, कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती है, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो अभी भी समय है, इस टेक प्लान को समझ लें। ये प्लान क्यों आपके लिए फायदेमंद है और कितने के लिए। मैं बोलूंगा कभी कोई 2 गुना 3 गुना सोच करना है, अगर 2 गुना 3 गुना सोचना है तो आप बाई करके रख लीजिए, लेकिन अगर 50 गुना 100 गुना सोचना है तो बाई करके स्टेक कर लीजिए, क्योंकि यही वो प्लानिंग है जिसकी वजह से वो 50 और 100 गुना जाएगा, और इस प्लानिंग पर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। कितने लोग, मैं थोड़ा सा दिखा दूं कितने लोगों की स्टेकिंग हो गई है, आप लोग भी देख लें। और धीरे धीरे ये कारवां शुरू हुआ था, ये कारवां शुरू हुआ था थोड़े से ही, लेकिन ये आज के डेट में ये कारवां बढ़ चुका है। 1 2 और 3 लोगों से शुरू हुआ था। नाइन 9 नंबर पे एड्रेस ये आ चुका है, और यहाँ पर डालेंगे, क्लिक करेंगे। मेथड पे आ जाएंगे और स्टेक रिवार्ड पे क्लेम देखेंगे, तो 2291 लोग हो चुके हैं, मतलब आज 2300 लोग हो जाएंगे टोटल। और ये लगभग 2 महीने का एफर्ट है। 2 महीने में 2200 लोग हुए हैं, लेकिन ये 2 महीने में नहीं, 1 महीने में तो हम 2 महीने में हम 1000 भी नहीं थे, 10 दिन में 1000 हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं 1210 दिन में हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, यानी हर घंटे
2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 2 घंटे में आप देखिए यहाँ 3 लोग, 1 घंटे में 4 लोग, 3 घंटे में यहाँ पर कितने लोग, 3 घंटे में यहाँ पर लगभग 5-7 लोग, 4 घंटे में यहाँ पर लगभग आप देखें 4 घंटे में लगभग यहाँ पर 10 लोग, ऐसे करके हर घंटे में 2, 4, 5 की टीम बढ़ रही है। आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकते हैं, आपके ऊपर कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो टीम बना के आप एमवाईटी बना सकते हैं और एमवाईटी बना के आप करोड़पति बन सकते हैं। मेरा एकदम सीधा-सीधा संदेश है, सीधा-सीधा लाइन है कि एमवाईटी अगर आपके पास 1000 का भी होगा, $1000 का भी होगा, तो आप एक दिन करोड़पति दिखेंगे। बट यदि स्टेक रहेगा तो, वरना किसी भी लेवल पे जाके आप बेच देंगे, चाहे 2 गुने पर बेच देंगे, चाहे 3 गुने पर बेच देंगे, चाहे 4 गुने पर बेच देंगे, चाहे 5 गुने पर बेच देंगे। मैं गलत हूँ या आप सही हैं, ये जानने के लिए 200 का खरीदिए, 100 का स्टेक करिए, 100 का ओपन रखिए, 1000 का खरीदिए, 500 का स्टेक करिए, 500 ओपन रखिए। आपको खुद ये अगले 4 महीने में, 5 महीने में पता चल जाएगा, जज कर लेंगे कि क्या करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं जितना मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से आपको बता दिया और जितना लोग आके स्टोरी बताते हैं क्रिप्टो की, कि क्रिप्टो में लोगों के पास क्रिप्टो नहीं होता है, स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट तो होता ही नहीं लोगों के पास, स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट क्या होता है? यदि मैं रखा रहता, यदि मैं सेल नहीं किया होता, तो वो स्क्रिप्ट होता है। तो इसलिए आपके पास स्क्रिप्ट ना बने, आपके पास क्रिप्टो बने, तो स्टेकिंग प्लान है। और स्टेकिंग प्लान में अपना ताकत दिखा दिया। जो लोग 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले स्टेक किए थे, आज उन लोगों का 0.36 पर आए थे, 0.45 पर आए थे, लेकिन फिर भी 10% से ऊपर का उनको मिल रहा है। 10-12 से 15% मंथ का वो पा रहे हैं। लेकिन उनको बोला गया था, बुलाया गया था, लाया गया था, बताया गया था 0.45 बता के या 4.5 मंथली बता के, या फिर अपना पैसा निकाल रहे होंगे। एक दिन वही लोग हर 15 दिन पे अपना पैसा निकाल रहे होंगे। एक दिन वही लोग हर हफ्ते अपना पैसा निकाल रहे होंगे। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इतना बढ़ जाएगा तो घटेगा रेट। नहीं, जब कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉइन का मार्केट भी बढ़ेगा। कॉइन का मार्केट इन द सेंस कि अभी इसमें कम लोग हैं, तब और भी ज्यादा लोग आएंगे, अब तब उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये और भी बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा तो और भी बड़े मार्केट में जाएगा। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ये बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा, बड़े मार्केट में जाएगा। ओपन मार्केट बहुत ज्यादा इसके साथ आने वाला है।